एलएसी पर भारतीय सेना पूरी तैयार है, यह आपने देखा। मुंबई में बॉलीवुड की दो हीरोइंस सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ के लिए एनसीबी तैयारी कर रही है, क्योंकि भायखला के जेल जाने से पहले सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती अपनी ड्रग्स मंडली का नाम सीबीआई को बता चुकी हैं। रिया ने बड़ा खुलासा किया कि एक्ट्रेस सारा अली खान सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। सुशांत और रिया फार्म हाउस में मिलते थे, वहां पर ड्रग्स कंज्यूम करते थे, फिर वहां से बोट से वो एक आइलैंड पर जाते थे और वहां भी ड्रग्स पार्टी होती थी। रिया ने यह भी बताया है कि अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह के साथ वो खुद ड्रग्स लेती थी। सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह अब मुश्किल में फंसती दिख रही हैं, क्योंकि एनसीबी जल्द ही इन दोनों से सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ करने जा रही है। मंडली है रिया का ड्रग्स क्लब, जिसमें एक्ट्रेस सारा अली खान है, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह है और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा है। पुलिस कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन पूछताछ के लिए कस्टडी में लेने से मना कर दिया था। तर्क दिया था कि रिया से पूछताछ पूरी हो गई है। वो बातचीत क्या थी, अब सामने है। भायखला जेल जाने से पहले सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती एनसीबी को बता चुकी थी कि सुशांत और सारा के बीच ड्रग्स वाला कनेक्शन भी था। सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सुशांत के फार्म हाउस जाती थी सारा अली खान। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जब से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, तब से सुशांत का जो लोनावला वाला फार्म हाउस है वो काफी चर्चा में है। इस वक्त हम लोनावला के पावना लेक के पास जो सुशांत का फार्म हाउस था, उसके ठीक बाहर खड़े हैं। ये वही फार्म हाउस है जो सुशांत ने 3.5 लाख रुपए महीने के लिए लगभग 2 साल के लिए किराए पर लिया था। और ये जो फार्म हाउस है ये सुशांत को बहुत प्यारा था, वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे। लेकिन अब इस केस में एक नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है सारा अली खान का। आपको मैं बता दूं कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत एक रिलेशनशिप में थे, ऐसा सुशांत के करीबियों ने हमें बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा लगभग 4 महीने तक रिलेशनशिप में थी। रिया चक्रवर्ती के इस कनेक्शन ने सारा अली खान और सुशांत के बीच के अफेयर की उस अटूट कड़ी को जोड़ दिया है, जिसमें सुशांत सारा अली खान के साथ 70 लाख खर्च कर थाईलैंड गए थे। सुशांत जब सारा को केदारनाथ की शूटिंग के वक्त दिल दे बैठे थे, लेकिन सुशांत और सारा के बीच ड्रग्स वाला रिश्ता भी था। इसका खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने सिर्फ सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह का ही नाम नहीं लिया, बल्कि जेल में समय बिता रही रिया ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के अलावा करीब 25 बॉलीवुड के लोगों का नाम लिया है। लेकिन फिलहाल एनसीबी की नजर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह पर है, क्योंकि इन दोनों का सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह केस की ड्रग फाइल से है। सुशांत के एक्स मैनेजर और उनके साथ कैप्री हाइट में रह चुके सैमुअल हॉकेप पहले ये दोनों वैकेशन मनाने थाईलैंड भी गए थे और उनके पास इस बात का सबूत भी है। वो लोग काफ़ी क्लोज थे, जैसा मैंने अपने पोस्ट में बताया। मेरा पोस्ट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो लोग काफ़ी क्लोज थे और हम लोग काफ़ी साथ में टाइम बिताते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको भी ये बात करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए ऐसा वो पोस्ट डाला था और एक क्लोजर के लिए मैंने डाला था एज ए फ्रेंड। लेकिन 1 मार्च 2019 को सुशांत की फिल्म सोन चिड़िया के रिलीज के फौरन बाद वो सच है, सोन चिड़िया का बॉक्स ऑफिस का परफॉर्मेंस आया था और उसके कुछ दिन बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसी के फौरन बाद यानी अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। अप्रैल में ही सुशांत का कैप्री हाइट वाला घर रिया का परमानेंट ठिकाना बन गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस सारा के साथ रिया साए की तरह चलती थी, उस सारा के साथ उसके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। रिया और सारा ने एक दूसरे को देखना तक बंद कर दिया था। रिया चक्रवर्ती के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। रिया चक्रवर्ती जब ड्रग्स के मामले में खुद फंसी तो पहले उन्होंने सुशांत का नाम लिया और बाद में सारा अली खान को भी लपेट लिया। एनसीबी के सामने अपने बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो, सुशांत और सारा अली खान तीनों मिलकर ड्रग्स लेते थे। सारा के बारे में रिया कितना सच बोल रही हैं, इसका पता तभी लग पाएगा जब सारा अली खान एनसीबी के सामने पेश होंगी और एनसीबी के ड्रग्स लेने के सवालों का जवाब देंगी। सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस आया करती थी। इस बात को सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने भी कंफर्म किया है।
2018 में सारा अली खान ने सुशांत सर के फार्म हाउस में आना शुरू कर दिया था। वो लोग जब भी आते थे 3 से 4 दिन तक फार्म हाउस में रुकते थे। दिसंबर 2018 में थाईलैंड ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत सर और सारा मैम एयरपोर्ट से सीधा फार्म हाउस आए थे। वो लोग रात में 10 से 11 बजे आए थे। उनके साथ उनके दोस्त भी थे। रिया ने एनसीबी के सामने अपनी 2 और क्लोज फ्रेंड्स के नाम का खुलासा किया है। इस खुलासे में एक नाम है हीरोइन रकुल प्रीत सिंह और दूसरा नाम है फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का। कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के बाद साल 2014 को फिल्म यारियां से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली रकुल प्रीत सिंह भी रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स ले चुकी है, ऐसा रिया ने एनसीबी को बताया है। रिया और रकुल प्रीत पिछले 2 सालों से काफी अच्छी दोस्त बताई जाती हैं, लेकिन अब रकुल प्रीत सिंह का भी रिया के साथ ड्रग्स लेने से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीबीआई और साथ ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रिया के साथ अब रकुल प्रीत सिंह से भी पूछताछ करेगा, यानी कि इस पूरे केस में पिक्चर अभी बाकी है। रिया और रकुल की दोस्ती का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक साथ जिम में वर्कआउट करने से लेकर हैंगआउट तक ये लोग हर जगह साथ साथ नजर आते थे। रिया और रकुल एक साथ जमकर पार्टीज करते थे, लेकिन इन पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था। रिया ने यह कबूल किया है। हालांकि रकुल ने सुशांत के साथ ड्रग्स नहीं लिया है। रकुल सिर्फ रिया के साथ ही ड्रग्स लेती थी और एनसीबी के पास इस बात के सबूत भी हैं। रिया की तरह रकुल के पास भी ड्रग्स गैंग के कई राज हैं जिन्हें एनसीबी जानना चाहती है। बॉलीवुड में रकुल के फिल्मी करियर ने अभी अभी स्पीड पकड़नी शुरू की थी, लेकिन रिया के खुलासे ने उन्हें बेहद मुश्किल में फंसा दिया है। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी उन्हें भी समन भेजने वाली है। एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या रिया की तरह रकुल भी ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल है? क्या रकुल प्रीत सिंह भी ड्रग्स पैडलर के कांटेक्ट में है? रकुल कब से और कौन कौन से ड्रग्स ले रही है? रिया के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में भी रकुल से पूछताछ होगी। रकुल प्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती की ड्रग दोस्ती का हो सकता है सुशांत केस से सीधा कनेक्शन हो, क्योंकि यही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ड्रग्स लेती थी। यही रिया चक्रवर्ती रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के साथ भी ड्रग लेती थी। यानी कि 4 किरदारों में अगर कोई एक नाम कॉमन है तो वो है रिया चक्रवर्ती। जाहिर है कि रिया इस ड्रग्स मंडली की सबसे अहम किरदार थी, जिन्होंने कई राज उगले हैं। अब एनसीबी उनके बताए गए नामों से एक एक करके पूछताछ करेगी। रिया ने सिर्फ एक्ट्रेसेस का नाम नहीं लिया। ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का भी नाम लिया है। रिया और सिमोन के बीच ड्रग्स को लेकर कब और कहां से नशे वाली दोस्ती शुरू हुई, जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। पेशे से फैशन डिजाइनर सिमोन रिया की क्लोज फ्रेंड है। रिया और सिमोन इंस्टाग्राम पर भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। सिमोन खंबाटा के हर फैशन शो में रिया मौजूद रही हैं। रिया सिमोन की फेवरेट एक्ट्रेस और मॉडल रही हैं। सुशांत केस में जब रिया का नाम सामने आया तो सिमोन ने उन्हें सपोर्ट किया था। रिया ड्रग्स मंडली से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, रिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। अगस्त में अब जांच एजेंसियों ने रिया के चैट को रिट्रीव किया, तब पहली बार सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया था। 16 मार्च 2017 के इस चैट को पढ़िए। सिमोन खंबाटा और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। सिमोन खंबाटा रिया से पूछती है, क्या तुम भुवनेश्वर में हो? रिया जवाब देती है, हाँ। सिमोन खंबाटा लिखती है, वहां का गांजा सबसे बढ़िया है। रिया जवाब देती है, हाँ, बहुत आसान है लेना। इसी चैट को पढ़ने के बाद जांच एजेंसियों का शक और गहराता चला गया। रिया से हर चैट पर पूछताछ होती रही और धीरे धीरे जब रिया ने बोलना शुरू किया तो कई चेहरे बेनकाब होते चले गए। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स से उलझे तारों से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री कितनी सुलझ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रिया ने अब तक जो कुछ बयान दिए हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि इसमें ड्रग्स, धोखा, दोस्ती, दुश्मनी सब कुछ है। यानी कि एक पूरी तरीके से थ्रिलर है। सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के आसपास घूम रहा है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सारा अली खान, इसके साथ ही और भी जितने लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं उनसे एनसीबी पूछताछ तो करेगी ही, लेकिन इनके साथ रकुल प्रीत सिंह और सिमोन के अलावा 25 बॉलीवुड के और सितारे भी एनसीबी के रडार पर हैं, जिनके नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को अपने बयान में बताए हैं। इस वक्त सारा अली खान गोवा में बताई जा रही हैं, जबकि रकुल प्रीत सिंह हैदराबाद में हैं। रकुल प्रीत सिंह एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये उसी शूटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें रकुल
जिसका हिस्सा है। हैदराबाद की तस्वीरें हैं ये, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रकुल प्रीत सिंह, अभी उनका नाम बस उठा ही है ड्रग्स को लेकर के इस इन्वेस्टिगेशन में। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त आपको इस पूरी कहानी को समझाने के लिए और ये सबूत कहां तक एनसीबी के पास हैं और क्या जितने नाम हमने आपको बताए इनसे पूछताछ भी हो सकती है, 3 संवाददाता हैं। पारस कोठारी जो कि सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस के बाहर मौजूद हैं और अभय पराशर और राजेश कुमार मुंबई में एनसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अभय, आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि ये जितने भी नाम हम सुन रहे हैं रिया चक्रवर्ती के बाद, चाहे रकुल प्रीत सिंह का हो, सारा अली खान का हो, सिमोन खंबाटा का हो, इन सारे नामों की सोर्स क्या अकेली रिया चक्रवर्ती ही है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू की, रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट लिखकर दिया। उस स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती ने यह बात बताई कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब केदारनाथ पिक्चर जब करीब 2016 में बननी शुरू हुई थी, उस वक्त सारा अली खान की नजदीकियां जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो गई थी और इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। बड्स की बात कही है। इसके बाद जो लोनावला वाला जो फार्म हाउस है, वहां पर बताया कि 2018 दिसंबर से जो सारा अली खान है वो सुशांत के साथ जाया करती थी 2019 जनवरी तक, और वहां पर भी ये लोग ड्रग्स लेते थे। ना केवल सारा अली खान बल्कि और भी, चाहे हम रकुल प्रीत सिंह की बात करें या फिर और भी कुछ बॉलीवुड के लोगों की बात करें, ये लोग वहां पर आया करते थे। इस वक्त हालांकि मैं एनसीबी दफ्तर में मौजूद हूं सौरभ, लेकिन सारा अली खान के खिलाफ जो एनसीबी के सोर्सेस हैं उनसे ये हमें जानकारी मिली है कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एविडेंस है, और ये एविडेंस ये है कि दोनों एक ही सोर्स से, यानी कि एक ही किसी बड़े ड्रग डीलर से ड्रग खरीदा करती थी। और जो अगर हम बात कर रहे हैं सारा अली खान की, तो सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती के साथ, इनके साथ ड्रग्स लिया है। तो वहीं जो बाकी के नाम निकलकर सामने आए हैं, जो प्रीत सिंह हैं, वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स लेती थी, ऐसे सबूत मिले हैं। यानी कि यह बिल्कुल तय है कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग्स कंज्यूम करती थी, लोनावला वाले फार्म हाउस में जाके ड्रग्स लिया करती थी। ऐसे अहम सबूत हैं। कई कुछ और वीडियोस भी हैं, यानी कि ग्राउंड्स बहुत ज्यादा हैं। और इसी वजह से सौरभ, जो आने वाला एक हफ्ता है, इस हफ्ते एक बार जरा ये समझना जरूरी है, मैं अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। अब समझना ये जरूरी है कि ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हम इन 3 लोगों की अगर बात करें, राजेश, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, इन तीनों का आपस में कनेक्शन जरा समझाइए। देखिए, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह तीनों बॉलीवुड से कनेक्शन रखती हैं। सारा अली खान जो हैं वो इसके बीच में सेंट्रल कैरेक्टर हैं, क्योंकि वही रकुल प्रीत को जानती थी और वही रिया चक्रवर्ती को जानती थी, जिसकी वजह से तीनों की दोस्ती जो है वो गहरी हुई है। और यही वजह है कि तीनों जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में जाती थी और वहां पर ड्रग्स लेती थी, और इसके सबूत हैं एनसीबी के पास। रिया चक्रवर्ती ने भी अपने बयान में कहा है, और यही वजह कि एनसीबी अब कार्रवाई कर रही है उन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो इन लोगों को ड्रग सप्लाई करते थे। आज गोवा और महाराष्ट्र में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है सौरभ, और कई सारे ड्रग पेडलर्स उठाए गए हैं। 6 ड्रग पेडलर्स, 6 से 7 ड्रग पेडलर्स जो हैं वो उठाए गए। एनसीबी के दफ्तर में 2 ड्रग पेडलर्स को भी लाया गया है। पहले उनको एनसीबी अपने कब्जे में कर लेना चाहती है, और उनके भी बयान जब उनके हाथ में होंगे तो जल्द ही सारा अली खान, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत का भी नंबर आएगा। उनको भी एनसीबी के दफ्तर आना होगा, लेकिन पहले जो ड्रग सप्लायर्स उनको बुलाया जाएगा, तब उनको समन किया जाएगा। जी सौरभ। पारस, इसमें सबसे बड़ा नाम जो है, अगर हम बॉलीवुड में स्टेटस की बात करें तो वो सारा अली खान का है। सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी हैं, और ये बात अब सामने आई थी कि केदारनाथ की शूटिंग के बाद से वो और सुशांत काफ़ी नज़दीक आ गए थे। आपकी भी एक रिपोर्ट में हमने देखा कि कई महीनों तक शायद दोनों एक रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन सारा अली खान का नाम ड्रग्स के एंगल में आना और उसका उस जगह से कनेक्शन जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, लोनावला का ये फार्म हाउस, वो ज़रा समझाइए। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको ये बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि 2016 में जब केदारनाथ की शूटिंग हो रही थी, तब सुशांत और सारा के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हुई। एक तरीके से आप इसको इन्फैचुएशन कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बोल सकते हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप था वो 2018 के एंड में शुरू हुआ, और ये जो रिश्ता था ये करीब 4 महीने चला। और फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को जो वैलेंटाइंस में एंट्री होती है, तो ये जो टाइमलाइन है ये बिल्कुल अलग अलग है। सुशांत और सारा का जो
जो रिश्ता था वो 4 महीने चला। सारा से ब्रेकअप होने के बाद रिया की एंट्री होती है, रिया और सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशन शुरू होता है। लेकिन जो कॉमन चीज़ है इन दोनों रिलेशनशिप्स में वो है फार्म हाउस पर। और हमने यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जो सुशांत के केयर टेकर थे, फार्म हाउस के रईस, हमने उनसे बात की। हमने उस बोट के जो ड्राइवर हैं जगदीश, जो सुशांत और सारा को और उसके बाद सुशांत और रिया को आइलैंड्स पर लेकर जाते थे पावना लेक में, हमने उनसे बात करी। उन दोनों ने ही ये कंफर्म किया कि सारा अली खान यहाँ पर आती थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो आती थी, आइलैंड्स पर वो लोग जाते थे और वहाँ पे कैंपिंग करते थे, बॉनफायर करते थे, पार्टीज करते थे। चलिए ठीक है। और इन पार्टीज अच्छा, एक चीज दर्शकों को हम ये जरूर कह देना चाहते हैं कि अचानक से बॉलीवुड की अन एक्ट्रेसेस का नाम कहां से सामने आया। दरअसल ये एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आए हैं। ये रिया चक्रवर्ती ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने इन नामों का जिक्र किया है। और आज अभी तो हम आपको केवल ये 2 नाम बता रहे हैं। अब इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स को लेकर के, इनकी कितनी मिलीभगत थी, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता सकती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने अपनी स्टेटमेंट में सारा अली खान का नाम लिया है और यह कहा है कि सारा अली खान और सुशांत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स लेते थे। और उसमें बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस का जिक्र है, जिसका जहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। अब अभी एक बड़ा लाजमी सा सवाल है कि क्या अगर ये नाम रिया ले रही हैं तो फिर वो चाहे सारा अली खान हो या रकुलप्रीत सिंह हो, इनको समन करके पूछताछ के लिए बुलाएगा एनसीबी? बिल्कुल सौरभ, एनसीबी बुलाएगा। एनसीबी के सूत्रों ने हमें इस बात को कंफर्म किया है कि आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में सम्मन देने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। मंगलवार को जो एनसीबी की टीम दिल्ली में डीजी राकेश अस्थाना को ब्रीफिंग करने गई थी, वो सोमवार शाम को मुंबई पहुंच जाएगी और मंगलवार सुबह से ये जो मेरे पीछे एनसीबी का दफ्तर है मुंबई में, यहां पर पूरी तरीके से पेपर वर्क जो है उन पर काम किया जाएगा। लेकिन सौरभ, जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि अहम दस्तावेज जो है एनसीबी रिया चक्रवर्ती के बयान और रिया चक्रवर्ती के बयान के अलावा कुछ अहम ऐसे सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं जिसमें सारा अली खान ड्रग्स कंज्यूम करने और रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग लेने में शामिल थी, ऐसा एनसीबी के सूत्रों को कहना है। और इन्हीं सारी चीजों को खंगालने के लिए चाहे हम बात करें, चाहे हम रकुलप्रीत सिंह की बात करें या फिर हम सारा अली खान की बात करें, इनको एनसीबी जल्द नोटिस देगा। कुछ ड्रग पेडलर्स को भी बुलाया जाएगा और एक ड्रग पेडलर की एनसीबी तलाश कर रही है जो कि दोनों का कॉमन सोर्स बताया जा रहा है। राजेश, ये बताइएगा कि ये खबर आई थी, आप सब लोगों ने बताया था कि एनसीबी के पास कम से कम 25 ऐसे बॉलीवुड के बी लिस्टर्स की सूची है जो कि ड्रग्स के कनेक्शन में कहीं ना कहीं शामिल पाए गए हैं। अगर हम कहें तो अब ये तो फिर भी नोन नाम है, सारा अली खान का, रकुलप्रीत सिंह का। लेकिन बॉलीवुड में अब इनसे आगे बढ़कर बहुत लोगों तक एनसीबी की पहुंचने की तैयारी है। बॉलीवुड में ऑपरेशन क्लीन अप, अगर आप इसको समझ लें ड्रग्स को लेकर के, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा अभियान होगा पहली बार। बिल्कुल सबसे बड़ा अभियान होगा सौरभ, क्योंकि एनसीबी की जो जांच अब चल रही है वो बॉलीवुड में जो ड्रग का कनेक्शन है, जो ड्रग्स का खेल होता है, उसको साफ करने की ये पूरी मुहिम चल रही है। बॉलीवुड में जितनी भी पार्टीज होती हैं उसमें सब में ड्रग्स का खेल होता है। और रिया चक्रवर्ती ने जो अपना बयान दिया है उसमें कई सारी ऐसी पार्टीज का जिक्र भी किया उन्होंने जिसमें वो सुशांत के साथ गई थी या फिर सारा अली खान के साथ गई थी, या फिर जो 25 नामों का जिक्र हम कर रहे हैं वो भी उन पार्टीज में मौजूद रहते थे और वहां ड्रग्स की सप्लाई होती थी। तो इसकी जांच एनसीबी कर रही है, लेकिन उनको बुलाने के पहले, उनके नाम सार्वजनिक करने के पहले एनसीबी पुख्ता सबूत अपने हाथ में ले लेना चाहती है। यही वजह है कि ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स के खिलाफ एनसीबी की कड़ी कार्रवाई चल रही है। मुंबई में चल रही है, गोवा में चल रही है। इन ड्रग पेडलर्स जब एनसीबी के हाथ में होंगे तब इनसे जो बयान मिलेगा वो उन 25 लोगों के गिरबान तक पहुंचने के लिए आसान साबित होगा एनसीबी के लिए। तो रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा का नाम जो है वो एक अभी शुरुआत है। इसके बाद काफी नए नाम इसमें सामने आएंगे और एनसीबी का जो मुंबई का दफ्तर है वहां पर कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हाजिरी लगानी पड़ेगी, यहां पर आना होगा और अपना पक्ष रखना होगा। सौरभ, चलिए देखते हैं अगला हफ्ता बॉलीवुड की हस्तियों के लिए क्या कुछ लेकर के आता है। पारस कोठारी, राजेश कुमार और अभय पराशर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए।